ब्रह्म सूत्र से श्रीमद् भागवत का आरंभ हुआ है, माने इसमें ब्रह्म का निरूपण है। श्री कृष्ण का इसमें चरित्र है, सब जानते हैं। इसके जो प्रतिपाद्य देवता है, प्रतिपाद्य विषय है, वो क्या है? श्री कृष्ण है। लेकिन इस मंगलाचरण में बड़ी गंभीरता के साथ व्यास जी उस तत्व को रख रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि ब्रह्म सूत्र से आरंभ कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जिस ग्रंथ में जो वर्णन किया जाना है वो ब्रह्म का वर्णन है, वो कोई साधारण व्यक्ति का वर्णन नहीं है, वो कोई ऐसे वैसे देवता का वर्णन नहीं, वो ब्रह्म का वर्णन है, ब्रह्म का बखान है। कैसे ब्रह्म? बोले मुह्यंति यत सूर्या, बड़े बड़े सूर्य माने बड़े बड़े विद्वान जिसके संदर्भ में मोहित हो जाते हैं, उस परम ब्रह्म का। और आखिरी में तो कह दिया सत्यम परम धीमहि, नाम नहीं लिया। मैं उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूं। क्यों ऐसा किया? क्योंकि व्यास जी जानते हैं कि आने वाले समय में, कलयुग में, ऐसे ज्ञान गुमानी हो जाएंगे जो संसार के नाम को, संसार के रूप को मिथ्या कहते कहते और श्री कृष्ण के भी नाम रूप को मिथ्या कहने लगेंगे। श्री कृष्ण को वो भगवान मानने से इंकार करने लग जाएंगे। तो इसलिए श्री व्यास जी अपने मंगलाचरण में ही उस तत्व की पुष्टि करते हुए पहले तो ब्रह्म सूत्र को यहां लाते हैं कि भैया जिस कृष्ण का मैं वर्णन करने जा रहा हूं वो परम ब्रह्म है, इसमें संदेह मत करना। दूसरे वो सत्य स्वरूप है, बार बार सत्य सत्य कह के वंदना करने का अभिप्राय यह है कि वो सत्य सच्चिदानंद परमात्मा है, सत्य स्वरूप ब्रह्म है। भागवत के आरंभ में भी सत्य कहा है, सत्यम परम धीमहि। गर्भ स्तुति के समय बार बार सत्य सत्य कह के वंदना की है। और समापन में भी तच्चुवदम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि, अंतिम में भी सत्यम परम धीमहि। वह सत्य स्वरूप है। इसका अर्थ यह है कि वो चाहे माखन चुराता दिखे, चाहे वस्त्र चुराता दिखे, चाहे गैया चराता दिखे, चाहे ग्वालों का झूठा खाता दिखे, पर उसमें संदेह नहीं करना है। वह परम ब्रह्म है, वह परमात्मा है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं करना है। इसलिए व्यास जी कह रहे हैं सूर्य आदि को भी जो प्रकाशित करने वाले हैं, बड़े बड़े विद्वान जिनके संदर्भ में मोहित हो जाते हैं, जिनकी माया से ही यह असत्य संसार सत्य प्रतीत हो रहा है, असत होते हुए भी सत्य लग रहा है। क्यों लग रहा है? बोले इसको धारण करने वाले परमात्मा हैं। और जैसे किसी बड़े व्यक्ति ने नकली हार पहन रखा हो, तो कोई बड़ा श्रीमंत व्यक्ति नकली हार भी पहनेगा तो लोग क्या कहेंगे? असली होगा, नकली क्यों पहनेंगे? और कोई बेचारे गरीब को असली भी मिल जाए तो लोग असली नहीं समझेंगे, उसको नकली कहेंगे। अरे इस बेकारी के पास असली कहां से होगा, नकली होगा। तो इस संसार को धारण करने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा है, और सत्य स्वरूप परमात्मा इसको धारण करने वाले हैं। इसलिए है असत होते हुए भी सत्य लग रहा है, क्योंकि इसको धारण करने वाले सच्चिदानंद भगवान है, उन्होंने इसको धारण कर रखा है। हम लोग चाहे जितनी बातें करें, लेकिन व्यवहार में तो सब सत्य लगता है। ये परिवार है, ये है, ये वो है, तो सब सत्य लगता है। लेकिन सत्य क्या है? अब दूसरी तरह से विचार करिए। वैसे तो हमें अपना घर, अपना परिवार, अपना सब कुछ सत्य ही लगता है, लेकिन दूसरी तरह से विचार किया जाए, सत्य वह है जो कभी बदलता नहीं है। तो क्या संसार बदलता नहीं है? ये तो प्रतिक्षण बदल रहा है। कल हम जैसे थे वैसे आज नहीं है, आज जैसे है वैसे कल नहीं रहेंगे। तो यदि सत्य होता यह संसार तो परिवर्तित नहीं होता, ये निरंतर परिवर्तन कर रहा है, परिवर्तनशील है। क्षण प्रति क्षण वस्तुएं बदल रही हैं। तो जो बदल जाए वह सत्य नहीं, और जो सत्य है वो कभी बदलता नहीं। हमारे ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं, इसलिए वो एक रूप रहते हैं, एक रस रहते हैं।